नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन दिनों आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार का दौर अपने शबाब पे है। सभी सियासी पार्टियों की तरफ से ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन किसी भी सियासी दल की कामयाबी निर्भर करती है एक मजबूत संगठन पे, और संगठन को देखने की जो जिम्मेदारी जिन पे होती है, उन लोगों के लिए ये दौर काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो जमुड़िया के 11 नंबर वार्ड में टीएमसी के संगठन की देखभाल कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ पे संगठन को मजबूत बनाने की कवायद जारी है। हम बात कर रहे हैं 11 नंबर वार्ड के टीएमसी वार्ड प्रेसिडेंट मोहम्मद बकरुद्दीन साहब की। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 11 नंबर वार्ड में टीएमसी के आप वार्ड प्रेसिडेंट हैं और अभी चुनाव का दौर चल रहा है, तो आप अपने दल की संभावनाओं को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो चुनाव चल रहा है कॉरपोरेशन का, तो जहाँ तक आप सवाल किए हैं दल का, जहाँ तक बात है, तो हमारे यहाँ पर श्रीपुर 11 नंबर वार्ड में टीएमसी 1998 से हम लोग कर रहे हैं और हम लोग का दल भी यहाँ A1 है, और A1 का हिसाब से हम लोग इससे पहले कबल बहुत इलेक्शन हुई थी, जिसमें हम लोग को CPM वाला ही बहुत परेशान किया था। ऐसा भी था एक टाइम कि CPM वाला जब हमको दौड़ाया था, तो हमारे जो आसनसोल का जिला का नेता भी शिवदासन दासूदा है, उनके पास हम 9 दिन भाग के रहे थे, और भाग के रहने के बाद बहुत सारा तरह का जुल्म हमारे पास हुआ था, और वो जुल्म को बर्दाश्त करते हुए भी आज हम तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस करेंगे। और हमारे जो 11 नंबर वार्ड में दीदी का निर्देश पर जो कैंडिडेट दिया गया है, हम उसको सर पर रखते हैं, और हमारे 11 नंबर वार्ड का कैंडिडेट डॉक्टर आरिफ अली साहब अच्छा वोट से जीत रहे हैं। आपने कहा कि आप उन दिनों से टीएमसी से जुड़े हुए हैं जब यहाँ पे वामफ्रंट का शासन हुआ करता था, और आपका कहना है कि आप पे काफ़ी अत्याचार भी हुए हैं। अभी बंगाल में टीएमसी की सरकार है, यहाँ तक कि जमुड़िया जो कि कभी लाल दुर्ग के रूप में जाना जाता था, वहाँ भी टीएमसी के विधायक हैं। ऐसे में आज की तारीख में अगर हम बात करें तो टीएमसी का सबसे बड़ा प्रतिपक्ष कौन है, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन, किस दल को आप मानते हैं? पक्षपात। आज के दौर में टीएमसी को सबसे बड़ा खतरा, राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा खतरा किस पार्टी से है? देखिए, आज का दौर में जो आप सवाल किए हैं कि टीएमसी को खतरा किस दल से है, तो आपको ओपन कर देते हैं। हम उस टाइम से यहाँ तृणमूल कर रहे हैं कि 99% यहाँ सब CPM था। उस टाइम से हम तृणमूल का झंडा गड़े हैं। डर का जहाँ तक बात है, तो ये CPM एक कैंडिडेट यहाँ खड़ा हुआ है, खुर्शीद। निर्दल से गुलाम मास्टर खड़ा हुए हैं, कांग्रेस से एक बाल बोल के लड़का है, और आपका बीजेपी से सुनील सिंह है। हमको इन लोग से किसी से कोई खतरा एहसास समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग से कोई खतरा हमको नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, किसी भी पार्टी का हो या निर्दल हो, टीएमसी की जीत यहाँ पे सुनिश्चित है? हाँ, हमको किसी से खतरा नहीं। इस तरह इसलिए दावा के साथ बोलते हैं कि उस तरह से हमारी पार्टी, हम लोग जो संगठन का आदमी हैं, हम लोग, आप बस्ती में इंक्वायरी कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक। आज तो 2011 में हमारा सरकार आया है, इससे पहले भी हम लोग पूरे टीम लेके और पूरे इलाका में वर्क करते रहे हैं, और जहाँ तक सकते रहे हर एक इंसान को हम लोग साथ देते रहे, और अभी तक साथ दे रहे हैं। इस भरोसा पर आज टीएमसी अच्छा वोट से
15 तारीख जो काउंटिंग है हमारे आरिफ अली अच्छा वोट से निकलेंगे। सर, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जब आप टीएमसी में थे 1998 से 1998 से आप पे काफ़ी अत्याचार हुए हैं। जब 2011 में पहली बार यहाँ पे टीएमसी की सरकार बनी बंगाल में, तो ममता बनर्जी ने एक बात कही थी कि बदला नहीं बदलाव चाहिए। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो विपक्ष, खास करके जो भाजपा के जो लोग हैं, नेतागण हैं, वो आप लोगों पे ये आरोप लगा रहे हैं, और ख़ास करके जमुरिया अंचल में आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पे कि आप लोग हिंसा की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव के बाद उनके समर्थकों, उनके नेताओं के ऊपर आप लोग अत्याचार कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है बतौर 11 नंबर वार्ड टीएमसी प्रेसिडेंट? अब अभी जो आप बोले हैं कि 2011 के बाद जो सरकार आई है तो अत्याचार, ये जुल्म, तो ये तो हमारे ख्याल से आप लोग तो हर जगह गली गली घूमते हैं, तो इससे तो हम लोग से ज़्यादा अच्छा जानकारी आप लोगों को होगा। और वैसे आप श्रीपुर 11 नंबर वार्ड, हम पूरा जमुरिया का बात नहीं करते हैं, वैसे पूरा जमुरिया आप लोग घूमते हैं। दीदी बोली थी कि बदला नहीं बदलाव चाहे, और हम लोग बदलाव ही कर रहे हैं, हम लोग और बदलाव ही करेंगे। हम लोग अत्याचार का जहाँ तक बात है तो सीपीएम सरकार में जो अत्याचार हुआ था वो लगता है कि 100 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा अत्याचार इस बंगाल में कोई भी पार्टी अगर आएगा तो ऐसा अत्याचार कभी नहीं होगा जो सीपीएम के टाइम में अत्याचार हुआ था। अत्याचार के मतलब है कि हम लोग बैनर लगाते रहें तो 2 बजे के बाद बैनर को फाड़ देता रहा, तिरपाल लगाते रहें, पंडाल बनाते रहें तो सीपीएम का गुंडा लोग, सीपीएम का केडर लोग जाके तोड़ फोड़ देता रहा। आज हमारी सरकार है, हम भी उस चीज़ को कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, लेकिन ये भाजपा का सरकार नहीं है। ये सीपीएम जो ला मजहब, इसका कोई मजहब नहीं, ये सरकार इसका नहीं है। ये सरकार ममता बनर्जी का है, और ये पश्चिम बंगाल में दिखा दिया है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का जनता। आप देखें 2021 में विधानसभा किस तरह का हवा था, लेकिन क्या रिजल्ट मिला है। पूरे हिंदुस्तान का नेता, एक नेत्री महिला पश्चिम बंगाल में, उस पर सब आके कूद पड़ा था। रिजल्ट क्या हुआ, उसको मुंह के भार गिरना पड़ा, और भारी तादाद में दीदी का संगठन बना और दीदी मुख्यमंत्री बनी। चलिए, इनका कहना है कि जो आरोप भाजपा की तरफ से, खास करके भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद यहाँ पे हिंसा हो रही है, वो निराधार हैं, उनका कोई बेस नहीं है। सर, अगर फिर से 11 नंबर वार्ड की बात करें, 12 तारीख को यहाँ पे मतदान होने वाले हैं। संगठन का प्रभार आपके ऊपर है, संगठन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। 11 नंबर वार्ड को लेके आप कितने निश्चिंत हैं, और जमुरिया में जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे, उन सभी सीटों को लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए, हमारे 11 नंबर वार्ड को जो आप खास करके बता रहे, जहाँ पर हम रात दिन मेहनत करते हैं, तो ये 11 नंबर वार्ड का जनता, हम एक वोट से किसी को जिता नहीं सकते हैं। हम वार्ड का प्रेसिडेंट, एक वोट से हम किसी को जिता नहीं सकते हैं। ये साबित कर देगा श्रीपुर 11 नंबर वार्ड का जनता। जो आज इलेक्शन है, फिर 5 साल के बाद इलेक्शन, इसके बीच में हम लोग आम जनता के साथ में हम लोग क्या व्यवहार करते हैं, किस तरह से सलूक आते हैं, ये आपको 12 तारीख को यहाँ का आवाम और यहाँ का जनता बता देगा। इसलिए कि हमारे श्रीपुर 11 नंबर वार्ड में तृणमूल के अलावा और किसी का नाम नहीं है। अरे अभी जो ये सुन रहे थे माइक में, ये सब क्या है, 1000, 2000, 5000 रुपये मिल गया है और माइक लगा लिया है और इसका उसका खिलाफ बोल रहा है। आपको हम चैलेंज करके बोलते हैं, आज सीपीएम हो या आज निर्दल हो, जो इतना लंबा बात बोल रहा है, आप 15 तारीख को आइएगा, आपको दिखा देंगे कि हमारे पार्टी ऑफिस, जो वार्ड प्रेसिडेंट का ऑफिस है, यही सीपीएम का जो नेता है, जो पोस्टर बैनर लिख रहा है, ये जो निर्दल का है, देखिएगा वहाँ माथा के टेकेगा, हमको बचाओ, हमको बचाओ। और इंशाअल्लाह एक कौम के नाता से उसको हम बचाएंगे और उसको समझाएंगे कि आइंदा ऐसा गलती मत करना, समंदर से मत टकराना, आग से मत टकराना। चलिए, तो ये थे मोहम्मद बकरुद्दीन साहब। इनका कहना है कि बस चंद रोज़ और 12 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 14 को मतगणना होगी, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आज जो दावे कर रहे हैं
दूसरे सियासी दल, उन दावों की सच्चाई 14 तारीख को सामने आ जाएगी और 11 नंबर वार्ड में टीएमसी की जीत एकदम सुनिश्चित है। और आज जो टीएमसी का विरोध कर रहे हैं उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा और इनका कहना है कि ममता बनर्जी के बदला नहीं बदलाव चाहिए की नीति पर कार्य करते हुए वो उनको भी अपने विपक्षी पार्टी के लोगों को भी अपनाएंगे और उनको भी एक साथ लेकर आगे काम करेंगे। सर, आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे 11 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रेसिडेंट मोहम्मद बकरुद्दीन साहब, जो अपने वार्ड में अपने टीएमसी प्रत्याशी आरिफ अली साहब की जीत को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित हैं और इनका कहना है कि आने वाले समय में सिर्फ श्रीपुर जमुड़िया नहीं, पूरे आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की जनता टीएमसी के सभी प्रत्याशियों को भारी से भारी बहुमतों से जिताएगी। तो आसनसोल टाइम्स में बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपको ऐसे ही सियासी दलों के लोगों से आपका तारुफ, आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी को अपने सहयोगी बिरजी सिलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।